जो बनना हो सच्चा जीवन साथी, पति अपनाए एनएसवी। हमारी 2 बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि उनका भविष्य सुनहरा हो, इसलिए हमने फैसला लिया है कि आगे बच्चे नहीं होने चाहिए। मैंने जिम्मेदार पति होने का फर्ज निभाया और एनएसबी को अपनाया। 10 मिनट में बिना चीर फाड़ के सरल सा उपाय और आधे घंटे बाद घर। खुराक और दिहाड़ी की भरपाई के लिए 1100 रूपए तुरंत मिल गए थे। न कोई कमजोरी और पत्नी का पूरा प्यार भी। क्यों जी? हटो जी। वही है सच्चा जीवन साथी जो पति अपनाए एनएसवी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। श्री मोदी ने कहा कि अपने समय में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकारों को बर्खास्त करने वाली कांग्रेस लोकतंत्र व संघीय ढांचे की दुहाई दे रही है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित जीपीएस टोल संग्रह प्रणाली लागू करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 5000 एकड़ भूमि खरीदने के निर्देश दिए और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को हरियाणा ऑर्बिट रेल गलियारा परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा जल्द से जल्द अदा करने की हिदायत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज कांग्रेस लोकतंत्र व संघीय ढांचे की दुहाई दे रही है, जबकि अपनी सरकारों के समय में कांग्रेस ने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके लोकतंत्र को कमजोर किया था। श्री मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान कि आम चुनाव में बहुत पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस 40 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी का जिक्र करते हुए कहा कि वो दुआ करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल कम से कम अपनी 40 सीटों को बचा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा कि कांग्रेस ने उनके लिए स्टार्टअप की कोशिश की, लेकिन वो नॉन स्टार्टर साबित हुए। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा अब प्रासंगिक नहीं रही। उन्होंने कहा कि प्रमुख विपक्षी दलों को अपने नेताओं और नीतियों की गारंटी नहीं, लेकिन वो सरकार की गारंटियों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। श्री मोदी ने कांग्रेस को गरीब, पिछड़ा और जनजाति विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों को बड़ी भागीदारी देने में हमेशा दिक्कत रही और उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को दबाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि पहली बार बीजेपी समर्थित सरकार ने बाबा साहेब को भारत रत्न दिया और एनडीए सरकार ने ही पहली बार एक आदिवासी बेटी को देश की राष्ट्रपति बनाया। अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि उनकी सरकार द्वारा लिए गए बड़े व निर्णायक नीतिगत फैसलों के परिणाम स्वरूप आज देश विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। उन्होंने कहा कि यूपीए के शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर अपने हित में आतंकवाद और अलगाववाद को पनपने की इजाजत देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जिसने देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण को रोक दिया था, आज राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा की बात कर रही है। विपक्ष के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर सरकारी नीतियों के दुष्प्रभाव के आरोप पर श्री मोदी ने कहा कि इस बारे झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देश में सार्वजनिक क्षेत्र की 234 इकाइयां थी और अब ये संख्या बढ़कर 254 हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इकाइयां आज रिकॉर्ड कारोबार कर रही हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित जीपीएस टोल संग्रह प्रणाली लागू करेगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले ये प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली के तहत वाहन नंबर प्लेट की पहचान के साथ ही टोल सीधे बैंक खातों से कट जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि नई टोल संग्रह प्रणाली से मौजूदा टोल प्लाजा हटाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा सुगम बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब तक 8 करोड़ 13 लाख फास्टैग जारी किए गए हैं और प्रतिदिन औसतन 170 से 180 करोड़ रुपए का टोल संग्रह होता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को हरियाणा ऑर्बिट रेल गलियारा परियोजना के लिए पलवल, गुरुग्राम, झज्जर, नूंह और सोनीपत में अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा जल्द से जल्द अदा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने उपमंडल पलवल,
सोहना, गुरुग्राम, पटौदी, नूंह और तावड़ू में गिराई जाने वाली संरचनाओं के मुआवजे की अदायगी का कार्य भी जल्द से जल्द मुकम्मल करने को कहा है। मुख्य सचिव आज चंडीगढ़ में हरियाणा ऑर्बिट रेल गलियारा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में झज्जर, गुरुग्राम, सोनीपत, नूंह और पलवल जिलों के उपायुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। श्री कौशल ने बताया कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के साथ साथ 5700 करोड़ रुपए की लागत से 126 किलोमीटर लंबी पलवल सोनीपत रेलवे लाइन परियोजना से नूंह, सोना, मानेसर और खरखौदा को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए 441 हेक्टेयर से अधिक भूमि अधिग्रहित की गई है। उन्होंने कहा कि इस भूमि का 1419 करोड़ 24 लाख रुपए का मुआवजा अदा किया जा रहा है और अब तक 1167 करोड़ 92 लाख रुपए का मुआवजा अदा किया गया है। श्री कौशल ने कहा कि शेष राशि जल्द अदा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए आवश्यक शेष भूमि भी अधिग्रहित की जा रही है। हरियाणा में शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को शीघ्र अतिशीघ्र ही भूमि पोर्टल, लैंड पूलिंग नीति या एग्रीगेटर के माध्यम से 5000 एकड़ भूमि खरीदने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे अवैध कॉलोनियों के पनपने पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण को अपनी सभी आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत संपत्तियों को सूचीबद्ध करने को कहा है। उन्होंने संपदा अधिकारियों के पास नागरिकों द्वारा जमीन से संबंधित दिए गए किसी भी प्रकार के आवेदनों की जानकारी मुख्यालय को अनिवार्य तौर पर देने की हिदायत भी की। श्री मनोहर लाल ने प्राधिकरण की बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा से जुड़े बीमाकृतों तथा उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न जिलों में ईएसआई डिस्पेंसरियों के निर्माण हेतु जमीन आवंटन को भी मंजूरी दी। आज रोहतक में कुछ बदमाशों ने एक हलवाई की दुकान पर गोलीबारी की और दुकान के बाहर एक पर्ची फेंककर फरार हो गए। पर्ची में भाऊ गैंग के अमन भैंसवाल के नाम पर हलवाई से 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस कैमरे की फुटेज लेकर कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। पलवल में आज राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर हुए 2 सड़क हादसों में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव कुशलीपुर फ्लाईओवर के नजदीक गलत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार एवं ऑटो रिक्शा की टक्कर में असावटा निवासी सुंदर सिंह की मृत्यु हो गई, जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरा हादसा गदपुरी टोल प्लाजा के निकट हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार को नागरिक अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान पंचवटी कॉलोनी निवासी दिनेश के तौर पर हुई है। पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित आत्म ऑडिटोरियम में आज उपमंडल अधिकारी गौरव चौहान ने राज्य स्तरीय रंगोत्सव कार्यशाला का उद्घाटन किया। रंगोत्सव में प्रदेश भर में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व जिला परियोजना अधिकारी कमलेश चौहान ने बताया कि रंगोत्सव मुख्य रूप से शिक्षकों के लिए आयोजित किया जाता है। आज पहले दिन प्रदेश की महिला शिक्षकों ने अपनी विधा का प्रदर्शन किया तथा कल पुरुष शिक्षक अपनी अपनी विधा का प्रदर्शन करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी सत्र में दाखिले के लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इग्नू के प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर धर्मपाल ने बताया कि इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों की सूची व जानकारी इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। श्री मोदी ने कहा कि अपने समय में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकारों को बर्खास्त करने वाली कांग्रेस लोकतंत्र व संघीय ढांचे की दुहाई दे रही है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित जीपीएस टोल संग्रह प्रणाली लागू करेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।